नमस्कार, आज फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 पर। आइए नजर डालते हैं कुछ नए अपडेट पर। सऊदी अरब ने बुधवार 8 सितंबर को सुबह 11 बजे से यूएई यात्रा प्रतिबंध हटा दिया है। सऊदी अरब G20 देशों के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा में विश्व में दूसरे स्थान पर है। सऊदी अरब में मस्जिद में घुसकर अंदर से गेट बंद किया, इमाम को अंदर जाने से रोका और 22 आरोपियों को हुई जेल। सऊदी अरब में ल्यूसिड मोटर 2024 से इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण शुरू करेगा। भारत से सऊदी के लिए उड़ानों की बुकिंग शुरू, एयर इंडिया का बड़ा अपडेट। कुवैत ने पाकिस्तान, श्रीलंका समेत 11 देशों की उड़ानों पर से बैन हटा लिया है। काफी लंबे वक्त से उड़ानें बंद थी। भारत और कुवैत के बीच डायरेक्ट उड़ानों के आगमन को मंजूरी, टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। सऊदी अरब की हुकूमत ने अब भारत के साथ साथ यूएई, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका को अपनी यात्रा प्रतिबंध वाली लिस्ट से हटा लिया है और इन तीनों मुल्कों के शहरियों को भी अब 8 सितंबर से सऊदी अरब में एंट्री की इजाजत दी जाएगी। यूएई से सऊदी की तरफ से पाबंदी हटाने के बाद अब भारतीय शहरी भी यूएई से सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने ये फैसला कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के देखते हुए लिया है, लेकिन सऊदी अरब ने सफर के दौरान मुसाफिरों पर कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की सलाह दी है। वहीं सऊदी अरब की हुकूमत ने अभी भी अपने शहरियों को उन जगहों से दूर रहने के लिए कहा है जहां कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले महीनों में सऊदी अरब के भारत और पाकिस्तान समेत यात्रा प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों को बड़ी राहत दी थी। सऊदी अरब ने कहा था कि सिर्फ उनके देश में वैक्सीन की पूरी डोज लगवाने के बाद बाहर गए मुसाफिरों को सीधे एंट्री की इजाजत दी जाएगी। इन सिलसिले में वजारत ने दुनिया भर के दूतावासों को सऊदी राजपत्र भी जारी कर दिया था। सऊदी में इमाम के साथ बदतमीजी करने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने लोकल मस्जिद में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और इमाम को अंदर आने नहीं दिया। गवाहों और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखते हुए कोर्ट ने 19 आरोपियों को 1 महीने जेल और 2000 रियाल का जुर्माना सुनाया। साथ ही 3 आरोपियों को 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यूरोपीय केंद्र द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए डिजिटल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सरकार प्राधिकरण ने कहा है कि सऊदी अरब डिजिटल प्रतिस्पर्धा में G20 देशों के समूह में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट ने विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रदान किए गए सहायक डेटा के अनुसार अपना डेटा बनाया है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ल्यूसिड ग्रुप इंक ने 2024 में सऊदी अरब में अपनी कारों का निर्माण शुरू करने की योजना का अनावरण किया है। ईवी जॉइंट ने सऊदी मॉडल सर्टिफिकेट ऑफ द एक्रीडिटेशन के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया है। सऊदी मानक मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता संगठन सासो के डिप्टी गवर्नर सऊद अल अस्कर ने इसकी घोषणा की। कुवैत एयरवेज ने बुधवार एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 11 नए डेस्टिनेशन के लिए अपनी कमर्शियल उड़ानों को दोबारा खोल दिया है। इन देशों के उड़ान पेंडेमिक के कारण काफी महीनों से बंद थे। कुवैत लाहौर के लिए प्रति सप्ताह 1 उड़ान, इस्लामाबाद के लिए प्रति सप्ताह 2 उड़ानें, कोलंबो के लिए प्रति सप्ताह 1 उड़ान और बांग्लादेश में ढाका के लिए प्रति सप्ताह 5 उड़ान संचालित करेगा। यात्रियों को अब यात्रा से राहत मिलने वाली है, क्योंकि फंसे यात्री अब वापस अपने अपने मंजिल को पहुंचने वाले हैं। गौरतलब है कि कुवैत एयरवेज ने पहले भारत के लिए अपनी नियमित सेवा की घोषणा की थी। शारजाह में सिक्योर टू स्टे सेफ नामक अभियान चलाया गया है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि अपने वाहन के इंजन चलाते हुए न छोड़ें, साथ ही कोई भी कीमती वस्तु अपने वाहन में न छोड़ें, कार का दरवाजा खुला न छोड़ें। वहीं एक अच्छी एंटी थीफ कार अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल करके कार को चोरी होने से बचा सकती है।
अभियान के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने वाहन का किस तरह और अच्छे से देखभाल कर पाएं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन DGCA ने बताया था कि भारत और कुवैत के बीच डायरेक्ट उड़ानों के आवागमन को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, 7 सितंबर से कुवैत भारत के साथ डायरेक्ट कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। DGCA ने एक दिन में 5 उड़ानों को संचालन करने की व्यवस्था की है। इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि भारत और कुवैत के बीच उड़ानों के संचालन शुरू होने के बाद बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम में कुवैत आगमन के अपडेट जारी कर दिए गए हैं। भारत से दुबई जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से अपडेट जारी किया है। एयर इंडिया ने बताया है कि वैध रेजिस्ट्रेंस वीजा होल्डर के पास GDCA, RF और ICA की अनुमति जरूरी है। साथ ही यात्रियों को प्रस्थान के 48 घंटे के अंदर का निगेटिव कोरोना टेस्ट प्रस्तुत करना होगा, जिस पर QR कोड होना चाहिए। वहीं प्रस्थान के 6 घंटे के अंदर का रैपिड PCR टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि कन्नूर और शारजाह के बीच आवागमन के लिए सितंबर में उड़ानें उपलब्ध हैं। यात्रा से जुड़े अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करें। यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। एयर इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से यह बताया है कि भारत से सऊदी के लिए उड़ानों की बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। टिकट बुक करने के लिए पहले यात्रा निर्देशों के बारे में जानकारी जरूर कर लें। टिकट बुकिंग के लिए आप एयर इंडिया वेबसाइट, बुकिंग ऑफिस, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकते हैं। यह ध्यान रखें कि अभी भी फिलहाल सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति है जिन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन का 2 डोज भारत लौटने से पहले सऊदी में ही ले लिया था और रेजिस्ट्रेंस परमिट यानी कि इकामा और वैध एग्जिट री एंट्री वीजा उनके पास है, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ M24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।